I hope you all are very well at your homes. Now students, in this video we will discuss some questions as well as I will also tell you a table of substitution in inverse trigonometric function. आज इस वीडियो में मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा स्टूडेंट्स, जिसमें हम किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें, देन फिर बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ cos इनवर्स 3/5। डीपीपी में मैंने आपको इतना क्वेश्चन दिया था, ठीक है। मोर ओवर मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है क्वेश्चन को, इज इक्वल्स टू 1/2 sin इनवर्स 4/5। दैट मींस इस बार आपको दोनों चीजें लेके आनी है, ये भी लेके आना है और ये भी लेके आना है। एंड ऑब्वियसली आपको यहाँ पर फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, क्लियरली फॉर्मूला नजर आ रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलिए भाई, टेकिंग सॉल्यूशन है हमारा, टेकिंग tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, ठीक है। इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। नाउ दैट इज tan इनवर्स x प्लस y 1/4 प्लस 2/9 होल अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट है tan इनवर्स, इधर एलसीएम लेंगे 36 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 4 9 जा 9 4 जा 4 2 जा 8। नाउ सिमिलरली यहाँ पर भी जब आप एलसीएम लोगे तो 36 ही आएगा। नाउ देयर इज 36 minus 2, 36 and 36 gets cancelled. Now we have tan inverse 9 plus 8 is 17, 36 minus 2 is 34, 17 1 जा 17 2 जा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। बात समझ में आई यहाँ तक? क्या आंसर आया मेरा स्टूडेंट? मेरा आंसर आया tan इनवर्स 1/2। बट लाना क्या था हमें लेके आना था 1/2 cos इनवर्स 3/5। तो अब दो बातें, पहली चीज तो ये कि मुझे फॉर्म लानी है cos इनवर्स की, मेरी फॉर्म कौन सी है? tan इनवर्स की है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, cos इनवर्स से पहले 1/2 भी है और मेरे पास यहाँ पर इससे पहले 1/2 नहीं है। तो हमें दो काम करना है। पहला काम तो ये करना है कि tan इनवर्स को cos इनवर्स में लेके आना है, और दूसरा काम ये करना है कि हमें स्टार्टिंग में इससे पहले कौन चाहिए? 1/2 चाहिए। तो जब भी हमें रेशियो कन्वर्ट करना होता है, तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि हम राइट एंगल ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल वाला। उससे किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, बट वो कन्वर्जन करेंगे उससे पहले इस 1/2 पे बात करें। मेरे पास यहाँ पर इससे पहले इस जगह पर 1/2 नहीं है, तो मैं अपनी मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेता हूँ ताकि 1/2 आ जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/2। बात समझ में आई? 1/2 से, अब 1/2 मिल गया ना मेरे को, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो 1/2 लाना था, ये वाला 1/2 हमें मिल चुका है। और दूसरा बेनिफिट ये मिला कि फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स x का, ये फॉर्मूला बन गया यहां से यहां तक 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला बन चुका है। और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स की फॉर्म में अवेलेबल है। cos इनवर्स की फॉर्म में देखते हैं क्या है इसका फॉर्मूला, मैं लिख देता हूं। 2 tan इनवर्स x is equals to cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square। क्लियर है? now 1/2 as it is, इधर फॉर्मूला अप्लाई करा cos इनवर्स वाला, तो cos इनवर्स 1 minus x square, x कौन है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। now 1 plus 1/4। बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया इसके अंदर 2 tan इनवर्स x का। नाउ 1/2
एलसीएम लोगे आप तो ये होगा 4 माइनस 1 3/4, 4 प्लस 1 5/4। नाउ 4 and 4 गेट्स कैंसिल्ड और यहाँ पर cos इनवर्स भी है, ठीक है। यहाँ पर साथ में कौन है, cos इनवर्स भी है, तो हमारे पास आ गया 1/2 cos इनवर्स, इधर बचेगा 3 और इधर बचेगा 5, दैट मींस 3/5। एग्जैक्ट वही चीज आ गई 1/2 cos इनवर्स 3/5, तो जो लाना था वो आ चुका है 1/2 cos इनवर्स 3/5। आई होप बात समझ में आई होगी आपके। मे भी हो सकता है देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया है इसका cos इनवर्स वाला। अगर आप कोई दूसरा फॉर्मूला जैसे tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो फिर आपको राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होता और tan इनवर्स को cos इनवर्स के अंदर लेके आना होता। बट हमारे पास tan इनवर्स का फॉर्मूला cos इनवर्स की फॉर्म में प्रेजेंट था, तो मुझे यहाँ पे राइट एंगल की जरूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आ गई। अब बची ये वाली चीज 1/2 sin इनवर्स 4/5, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से स्टार्ट कर लेंगे वापस। भाई 2 tan इनवर्स x का मैंने यहां पर फॉर्मूला कौन सा वाला अप्लाई करा, cos इनवर्स वाला, तो मुझे ये वाली चीज मिल गई। अब 2 tan इनवर्स x का sin इनवर्स की फॉर्म में भी तो फॉर्मूला है, तो जैसे मैं 2 tan इनवर्स x का sin वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मुझे sin इनवर्स मिल जाएगा, मतलब ये वाली चीज मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है अच्छे से। और अगर आप चाहें तो ये जो चीज आई है इसको आप थीटा अज्यूम करके राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाकर भी ये sin इनवर्स 4/5 ला सकते हैं। मेथड आप कोई सा भी यूज करो आंसर आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो भी आंसर आएगा, और अगर आप सीधे फॉर्मूला यूज करते हो 2 tan इनवर्स x का sin इनवर्स की जो फॉर्म में फॉर्मूला है वो वाला, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके आगे आप ट्राई करना। मैंने आपको दोनों बातें बता दी है, या तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का sin इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना तो आपको ये चीज मिल जाएगी, और अगर आप वो फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो चीज आई है इसमें इतने पार्ट को आप क्या लेने, थीटा अज्यूम करना, राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाना, sin इनवर्स निकालना, तो एग्जैक्ट आपको ये चीज मिल जाएगी। मतलब 1/2 ये जो चीज है ये sin इनवर्स में आ जाएगी और आपको ये पार्ट मिल जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपके, ठीक है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखते हैं क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, जो सब्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा था वो टेबल ये है हमारे पास, ठीक है। और देख के डरिएगा मत कि क्या ये भी याद करनी पड़ेगी क्या सर, ठीक है। तो याद करने से कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, इनका जैसे मैं आपको रीजन बताऊंगा ना तो आप खुद ब खुद जज कर लोगे कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। पहला जो सब्स्टिट्यूशन है वो ये है कि √1 + x², जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा नजर आ जाए √1 + x², तो बेस्ट होता है कि x की जगह पे क्या रख दें, tan थीटा रख दें या फिर cot थीटा रख दें। ऐसा करने से फायदा क्या मिलता है, जैसे ही आप x की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपको एक आइडेंटिटी बना के दे देगा। अगर आप x की जगह पर यहाँ पर क्या रखते हो, tan थीटा रखते हैं, तो 1 + tan² थीटा बनेगा, और 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। फिर sec² से अंडर हट जाएगा तो सिंपल आपके पास क्या बचेगा, sec थीटा बचेगा, ठीक है। तो 1 + x² स्क्वायर रूट अगर दिखता है तो क्या रख सकते हैं, या तो tan थीटा या फिर cot थीटा। अब इनमें से भी कौन सा वाला रखना है कि भाई tan रखें या cot रखें, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है। सिमिलरली √a² + x², तो ये दोनों लगभग सेम ही हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। भाई यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब a की जगह पे क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं। अगर आपको ये सिचुएशन मिलती है a² + x², a कोई सा भी नंबर हो सकता है, वहां पर कुछ भी नंबर हो सकता है, तो a² + x² अगर दिखता है तो x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a tan थीटा, और या फिर x की जगह पर a cot थीटा आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये a क्या है जो यहाँ पे लिखा रहता है, बात समझ में, तो ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों सेम है, सिमिलरली ये दोनों भी सेम है। √1 - x² अगर दिखता है तो या तो आप sin थीटा रखें या फिर आप cos थीटा रखें। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप sin रखेंगे 1 - sin² थीटा इज cos² थीटा, फिर स्क्वायर से अंडर हट जाएगा तो सिंपल सा cos थीटा बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर ऐसा दिखता है क्वेश्चन के अंदर तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ 1 था, यहाँ पर a है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ये वाला, ये थोड़ा सा अलग है।
यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद रखिएगा इसमें और इसमें फर्क है, यहाँ पर ए स्क्वायर पहले है, इधर ए स्क्वायर बाद में है। तो जब ऐसी सिचुएशन हमें दिखती है, क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हुआ दिखता है, तो हम सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। रीजन अगेन वही है कि जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे वहां पर तो कुछ ना कुछ आइडेंटिटी बना के आपको ये दे देगा। क्लियर है? चलिए घर में इन दोनों पे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि जब क्वेश्चन में इस टाइप से दिखता है ना हमें, तो स्टूडेंट जो है वो डर जाते हैं कि यार इतना खतरनाक है, कैसे सॉल्व होगा। मैं भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इस पर बेस्ड, बट फिलहाल अगर ऐसा दिखता है, मतलब क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर या तो प्लस होगा क्वेश्चन के अंदर या माइनस होगा, ठीक है, या तो प्लस दिया होगा क्वेश्चन में या माइनस दिया होगा। देन आपको एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, cos 2 थीटा रखना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है एक्स स्क्वायर की जगह पर cos 2 थीटा। अब ऐसा क्यों भाई, यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह पर cos 2 थीटा रखने से फायदा क्या मिलेगा, फायदा ये मिलेगा कि cos 2 थीटा के हमारे पास 4-5 फॉर्मूले हैं क्लास 11th के अंदर। तो वहां पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है cos 2 थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक तो ये पढ़ा था, एक आपने पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जब cos 2 थीटा के जब हम फॉर्मूले यूज करते हैं तो ये जो 1 है ना, यहाँ ये वाला जो 1 है ये कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे ही आप एक्स स्क्वायर की जगह पर cos 2 थीटा रखते हैं, एक्स की जगह पे क्या रखते हैं, cos 2 थीटा रखते हैं, तो ये वाला जो 1 है ये उस फॉर्मूले से कैंसिल आउट हो जाता है। कैसे देखिएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सपोज मैं प्लस ले लेता हूं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, cos 2 थीटा। तो जैसे आप यहाँ पर cos 2 थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, और इधर भी क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए इससे फायदा क्या मिला, cos 2 थीटा का वो वाला हम फॉर्मूला ओपन करेंगे जो इस 1 को कैंसिल आउट कर दे। तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले क्लास 11 के, cos 2 थीटा एक तो था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक था हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले आपने क्लास 11 में पढ़े cos 2 थीटा के। तो आप खुद देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे कि ये वाला जो 1 है ये कैंसिल आउट हो जाए। अब देखो इसके आगे ऑलरेडी कौन है, माइनस है, ठीक है, और हमें पता है जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज करने पड़ते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ होता है। तो अगर मैं यहाँ पर cos 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस, अब यहाँ पर 1 प्लस है, ठीक है, cos 2 थीटा पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जैसे आप इधर ब्रैकेट ओपन करोगे, बाहर माइनस से साइन चेंज होगा, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। नाउ ये हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन थीटा प्लस यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 cos थीटा, स्क्वायर से अंडर हट जाएगा इधर। तो अब ये सिंपलीफाई होके कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बात समझ में? मैं भी क्वेश्चन में करके बताऊंगा, क्वेश्चन के अंदर सेम कहानी लगेगी स्टूडेंट, सेम एग्जैक्ट यही चलेगा अगर फॉर्म ये वाली है तो। सिमिलरली अगर क्वेश्चन के अंदर फॉर्म इस तरीके से दिखती है तो भी आपको cos 2 थीटा रखना है, और अगर फॉर्म इधर वाली है तो आपको x की जगह पे भी cos 2 थीटा ही रखना है। ये cos 2 थीटा बहुत काम का है, क्योंकि cos 2 थीटा के फॉर्मूले बहुत सारे हैं 11th क्लास के अंदर, बात समझ आ रही है? तो एक क्वेश्चन देखते हैं फिर बात करेंगे इनके ऊपर। पहले एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई tan इनवर्स x अपॉन a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए भाई, अच्छा अगर मैं ये सब नहीं बताता तो फिर ये कैसे सॉल्व होता? क्या कोई फॉर्मूला लगाते आप या कुछ और दिमाग में आता, प्रॉपर्टी वगैरह? कुछ भी नहीं है। इस वजह से सब्स्टिट्यूशन हमें यूज करना होता है, इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है, कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है। समझ आ रही मेरी बात अच्छे से? चलिए, तो अब यहाँ पर देखो अंडर रूट में कौन है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टेबल देखिए जरा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की जगह पर a साइन थीटा रखेंगे या फिर a cos थीटा रखेंगे।
अब ये रखना है या ये रखना है, देखते हैं। अगर मैं x की जगह पर a cos थीटा रखता हूं, क्या रखता हूं, a की जगह पर, x की जगह पर a cos थीटा, तो आपको देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। ऊपर कौन आ जाएगा, cos थीटा। इधर बाहर कौन है, tan इनवर्स। तो हम कोशिश क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अंदर भी tan बने। ये tan इनवर्स है तो अंदर भी कौन बनना चाहिए, ये tan की फॉर्म बननी चाहिए, ताकि हम प्रॉपर्टी यूज कर सके tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू x वाली। ठीक है, तो मेरा पर्पस रहेगा यहाँ पर कि मैं इधर अंदर tan बना लूं। अब अगर मैंने cos रख दिया तो cos अपॉन sin ये cot होता है। cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है। और हमें क्या चाहिए, tan चाहिए। तो पता चल गया कि यहाँ पर x की जगह पर हम sin रखें तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि sin अपॉन cos tan बना के देगा, cos अपॉन sin तो cot बना के देगा। बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पर a sin थीटा रखते हैं, a sin थीटा रख दिया। क्लियर है अच्छे से। चलिए फिर रख के देखते हैं क्या होता है, tan इनवर्स x की जगह पर आ गया a sin थीटा अपॉन a है, फिर प्लस, फिर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई बात। नाउ नेक्स्ट स्टेप, tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन a प्लस, इधर भी a स्क्वायर है, इधर भी a स्क्वायर है, कॉमन आ जाएगा। और कॉमन लेके जब आप अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है भाई, अभी अंडर रूट में है, पहले तो कॉमन निकलेगा a स्क्वायर, फिर अंडर रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा तो a आएगा ओनली। और यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखिए इधर a है, इधर भी a है, इधर भी है, इधर से a कॉमन लेंगे, a से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बट मैं कर देता हूं अभी a sin थीटा, अब इधर भी a, इधर भी a कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। नाउ a and a gets cancelled, now we are left with tan इनवर्स sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। स्क्वायर है, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, tan इनवर्स sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ये चीज आई है। अब हमने स्टार्टिंग में क्या सोचा था, हमने यहाँ सोचा था कि अंदर क्या बन जाए, tan बन जाए, ताकि मैं प्रॉपर्टी यूज कर सकूं। क्या अंदर tan बन गया, अंदर tan नहीं बनाया अभी, ये तो sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं क्या सॉल्व करेंगे। चलिए भाई इधर से मैं रब कर रहा हूं उसको, देखते हैं क्या होता है आगे। आपने क्लास 11th में sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, sin 2 थीटा ये था 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, या sin 2a कह लो, sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos है। ठीक है, सिमिलरली जब यहां पर एंगल 2 थीटा है तो इधर एंगल कौन है, थीटा थीटा, एंगल आधा हो जाता है। तो अगर मैं इधर एंगल आधा करूंगा, मतलब 2 का आधा 1 करूंगा, तो इधर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2। बस में तो sin थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, यहां पर कौन लिखा है, sin थीटा बाई 2 लिखा है, sin थीटा लिखा है, तो sin थीटा की जगह पर मैं ये वैल्यू डाल दूंगा यहां से। ठीक है, अगेन नीचे कौन है, 1 प्लस cos थीटा, इधर कौन है, cos थीटा, और 1 कैसा है, पॉजिटिव है। तो हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने अभी बताया आपको। cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, और जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे वहां पर भी ये फॉर्मूले बहुत यूजफुल है। एक तो था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले जो ज्यादा यूज में आते हैं। इधर एंगल 2 थीटा है, तो इधर एंगल थीटा है, आधा हो जाएगा एंगल। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर अगर मैं थीटा करूंगा तो इधर भी थीटा बाई 2 करना पड़ेगा, और इधर भी थीटा बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 क्या था, पॉजिटिव था, और हमें cos का वो फॉर्मूला खोलना है जो इस 1 को कैंसिल आउट कर सके। तो 1 हमें माइनस का चाहिए होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 नेगेटिव है, तो 1 से 1 कट जाएगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो देखते हैं क्या होता है ना।
tan इनवर्स साइन थीटा की जगह पे क्या आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये 1 से 1 गया। बचा क्या हमारे पास tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बचा। नाउ 2 and 2 गेट्स कैंसिल्ड, cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कट जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर भी एंगल थीटा बाई 2 है, यहाँ पर भी एंगल थीटा बाई 2 है, तो हम बहुत इजीली इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। हाँ, अगर इधर थीटा होता, यहाँ थीटा बाई 2 होता, तो फिर ये कैंसिल नहीं होता, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो tan इनवर्स यहाँ बचा साइन थीटा बाई 2 और अपॉन में बचा है cos थीटा बाई 2। चलिए भाई, तो क्या बच गया हमारे पास साइन अपॉन cos दैट इज tan। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स tan x इज x प्रॉपर्टी होती है, इक्वल्स में क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमने जो x सब्स्टिट्यूट किया था, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, हमने x क्या सब्स्टिट्यूट लिया था, x इक्वल्स टू a sin थीटा यूज किया था ना, यही सब्स्टिट्यूट किया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ से जब मैं थीटा निकालूंगा तो ये हो जाएगा x अपॉन a, पहले तो a क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर ये साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स, और यहाँ पे कौन बचेगा थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या रख देंगे साइन इनवर्स x अपॉन a, तो हमें क्या मिल जाएगा साइन इनवर्स बाई थीटा अपॉन 2 है, तो 1 अपॉन 2 तो ये हो गया, और थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x अपॉन a, तो ये मेरा सिंप्लीफिकेशन हो गया 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ये थीटा बाई 2 था, थीटा की जगह पर थीटा रखा है। याद रखिएगा, गलती मत कर देना, अगर आपने इसको ऐसा कर दिया, कैसा कर दिया, अगर आपने ऐसा लिख दिया साइन इनवर्स x अपॉन 2a, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर x अपॉन 2a कर दिया है, जबकि मैंने क्या किया है, मैंने इस 2 को अलग कर दिया 1 अपॉन 2। ठीक है, थीटा अपॉन 2 लिखा हुआ है, इसको हम 1 अपॉन 2 इंटू थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है नहीं कि भाई साइन थीटा लिखा है या कॉस थीटा लिखा है, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी है साइन थीटा बाई 2 या कॉस थीटा बाई 2, ऐसा तो है नहीं कि मैं 2 को बाहर नहीं निकाल सकता, सिर्फ ओनली क्या लिखा हुआ है थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2 इंटू थीटा, आप 1 अपॉन 2 इंटू थीटा लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन 2 फिर इंटू में थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू वहां से मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, बट ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिए भाई, तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, मैं इस एक क्वेश्चन से आपके काफी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवा दूंगा, देखते जाइए। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x माइनस अंडर रूट 1 माइनस x, फिर अपॉन में सिर्फ साइन चेंज है। प्रूव करना है पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स x, वेयर x जो है वो बिटवीन कहाँ लाई करेगा, माइनस 1 अपॉन रूट 2 से 1। चलिए भाई, अभी जो सब्स्टिट्यूशन टेबल आपको बनवाई थी, क्या उसमें था ऐसा कुछ कि अंडर रूट में 1 प्लस x माइनस अंडर रूट 1 माइनस x दिख जाए, तो क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है? टेबल देखिए एक बार अच्छे से, नीचे से 7th नंबर का जो पॉइंट था उसमें बताया हुआ है, 7th या 6 जो भी था उसमें बताया था मैंने कि 1 प्लस x 1 माइनस x अंडर रूट में है, तो हम x की जगह पर cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि साथ में ये जो 1 होते हैं ये हट जाते हैं cos 2 थीटा के फॉर्मूले से। ये रीजन होता है कि हम x की जगह पर cos 2 थीटा रख देते हैं। तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया, इसका हम LHS पार्ट ले रहे हैं। कौन सा पार्ट? LHS। LHS में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्या, x की जगह पर cos 2 थीटा, यहाँ से थीटा कितना मिलेगा आपको, थीटा मिल जाएगा, पहले तो इधर जाएगा तो cos इनवर्स x और 2 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये आपको क्या मिलेगा थीटा। भाई पहले cos जाएगा फिर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x इज थीटा। क्लियर अच्छे से? चलिए भाई, अब वो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो tan इनवर्स
अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। याद रखना ऐसे कटती नहीं है वैल्यू में। आप सोचो सर रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 प्लस एक्स काट दो, ऐसे थोड़ी कट जाएगा। साथ में माइनस है, इधर साथ में प्लस है, ऐसे वैल्यूज नहीं कटती हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास 12 के बहुत सारे महान स्टूडेंट्स भी होते हैं जो काट भी देते हैं। एक तो बहुत खतरनाक कैलकुलेशन देखने को मिली थी, मैं कॉपी चेक कर रहा था, तो एक स्टूडेंट ने कैलकुलेशन कुछ ऐसे कर दी, 305 अपॉन 10 डिवाइड करना था 10 से, तो ये 0 से 0 काट दिया, आंसर आ गया 35। कैसे भाई 0 से 0 कट आउट हो जाता है क्या? कैसे 0 से आप किसी को भी उड़ा दोगे बीच में से, ऐसा कैंसिल आउट नहीं होता, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे भी ध्यान रखिएगा थोड़ी, ऐसा वैल्यूज नहीं कटेंगी कहीं आप काट कूट दो उसको। चलिए भाई, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला खोलेंगे जो इस 1 को कैंसिल आउट करता हो। सिमिलरली यहां पर सब जगह क्या करेंगे, cos 2 थीटा के फॉर्मूले खोलेंगे और दो ही फॉर्मूले जो मैंने आपको भी बताए थे वो आपको यहां पे रखने होंगे। कौन सा फॉर्मूला खोलना है, कब खोलना है, जो इस 1 को हटा सके। तो यहां पे 1 कैसा है, प्लस में है, और cos के आगे भी क्या है, प्लस है। तो cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला खोले, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर अगली स्टेप के अंदर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा का क्लास 11th का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1। अब देखो इधर cos 2 थीटा के आगे कौन है, माइनस साइन है, तो ऑब्वियस सी बात है cos 2 थीटा का जो मैं फॉर्मूला खोलूंगा अंदर, तो उनके साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस है। तो कौन सा फॉर्मूला ओपन करें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला खोल दें ना, होल अपॉन, अब इधर और इधर सेम ही था, तो ये वैल्यू वापस कॉपी मार लेते हैं, 1 प्लस 2 cos थीटा माइनस 1, फिर प्लस है अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये 1 से 1 कट जाएगा, इधर भी जब आप खोलोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, इधर भी 1 से 1 कट आउट हो जाएगा, इधर भी 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, यहाँ बचेगा अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में बचेगा अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए भाई, अब cos स्क्वायर का अंडर रूट है, अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा देखते हैं। हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, इधर भी रूट 2 है, इधर भी रूट 2 है, कॉमन आ जाएगा रूट 2, इधर भी रूट 2 और इधर भी रूट 2 कॉमन आ जाएगा रूट 2, ठीक है। तो रूट 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा रूट 2, तो बचेगा क्या हमारे पास, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। बात समझ में आई क्या कर दिया, यहां पर अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी, और कैंसिल आउट होके हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है। स्क्वायर लग रहा है तो अंडर रूट हट ही जाएगा cos और साइन का। तो चलिए भाई, अब यहां पर पहुंचने के बाद बाहर कौन है, tan इनवर्स है, तो हम कोशिश करेंगे अंदर क्या बनाने की, tan बनाने की। अब इससे tan कैसे बनेगा, cos है साइन है, cos है साइन है, अगर साइन के अपॉन में cos आ जाए तो साइन अपॉन cos tan हो जाएगा। इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें बाय cos थीटा। तो हम अगर डिवाइड कर दें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। इधर डिवाइड करोगे तो 1, इसको डिवाइड करेंगे तो tan, इधर डिवाइड करोगे तो 1, फिर प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो अगेन tan थीटा, ठीक है। डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक। अब क्या करें भाई, इधर tan इनवर्स है और इधर अभी तक 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा है, हमें अंदर कौन चाहिए, सिर्फ tan चाहिए। तो अब जरा गौर से देखो, ये जो चीज है
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1, tan में 1 कौन होता है, पाई बाई 4, तो यहां आ जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन, इस 1 को मैंने 1 ही रखा प्लस इधर कौन है tan थीटा। क्या मैं अपनी मर्जी से इनटू में 1 लिख सकता हूं, इनटू में 1 लिख सकते हैं, और क्या इस 1 की जगह पर tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 भी 1 ही होता है। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया क्लास 11th का tan a माइनस b का, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो tan इनवर्स tan a कौन है, पाई बाई 4 माइनस b कौन है, थीटा। तो जो हम चाह रहे थे वो हो गया tan इनवर्स tan x विच इज x, तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा। बात समझ में आ गई यहां तक अच्छे से भाई। ये क्या हुआ, ये एक फॉर्मूला बन गया क्लास 11th का tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और ये फॉर्मूला होता है। अब कहानी खत्म हो गई। चलिए तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इधर से क्या मिलेगा आपको, इधर से पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा क्या है, पाई बाई 4 माइनस थीटा की जगह पर 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू RHS, ये लाना था हमें। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। एक बात याद रखिएगा, एक तो ये वाली फॉर्म, एक ये वाली फॉर्म। कई बार क्वेश्चन यहां से भी चालू हो जाता है, एनसीईआरटी में है जिसमें क्वेश्चन ही यहां से दिया हुआ है, तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन में ये चीज आती है, तो इस चीज को दिमाग में फिट कर लो आप। जब भी ऐसा लिखा रहता है 1 माइनस 10 1 प्लस 10, तो tan a माइनस b या tan a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।